नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र बौद्ध और आज मैं फिर से लाइव चर्चा पे आ रहा हूँ। हाल फिलहाल में ही जो नालंदा जिला के बिहार शरीफ अंतर्गत माँ शीतला मंदिर कांड जो हुई थी, जिसमें अब तक के लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उस कांड में लोगों का मानना था कि जो वहां पूजा कमेटी है, उस कमेटी का सारा गलती है। क्योंकि वर्षों से यह मेला लगते आ रहा था और इस दिन कितना भीड़ होता है जो उस कमेटी को पता था, परंतु यह जानते हुए भी थाना को कमेटी के द्वारा सूचना नहीं दिया गया और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते उतने लोगों की जान गई। उस कांड में प्राय लोगों की बात जो है, जो विचार छन कर आ रहा है, वह ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं कमेटी के लोगों को इसमें पूरा का पूरा गलती है। तो उस हिसाब से जो कांड दर्ज किया गया है दीपनगर थाना में, उस कांड में जब आरोपियों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें उस कमेटी में एक अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति का भी नाम अंकित किया गया है। यह एक पूरे भारतवर्ष में अचंभित कर देने वाली यह जो थाना कांड संख्या दर्ज हुई है। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी मंदिर में आप उठाकर देख लीजिए तो एक खास विशेष वर्ग का कब्जा रहा है। ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है, परंतु पूरे भारतवर्ष में मात्र एक ये नालंदा जिला में बिहार शरीफ अंतर्गत जो माँ शीतला मंदिर का कमेटी है, उस कमेटी में एक दलित वर्ग का नाम आता है। तो ये सोचने की जरूरत है, जब लाभ की बारी वर्षों से आते रही, उस वक्त उस कमेटी में किसी भी अनुसूचित जाति का भागीदारी नहीं था। जब अचानक इस तरह का घटना घटती है और जब सजा की समय का लिस्ट देखा जाता है तो उसमें एक अनुसूचित जाति वर्ग के नाम को डाला जाता है। ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। विशेष आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के मंदिरों के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को हिस्सेदारी मिलने लगा है? अगर नहीं तो फिर यह साजिश क्यों? इस घटना में दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति का नाम क्यों इसमें दर्शाया गया? उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया? तो साथियों, आप बने रहें और अपना कमेंट जरूर दें और अपना विचार विमर्श लोगों से करके और उस अनुसूचित जाति के वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए आप
इंसाफ की लड़ाई जरूर लड़ें। बने रहें।